आखिरकार भारत ने साबित कर दिखाया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। जी हां, भारत एक ऐसा शेर है जिसे देखकर पूरी दुनिया के तोते उड़ जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। यानी जब जब भारत में बजट पेश किया जाता है, तब तब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सड़क से लेकर टीवी तक कोहराम मच जाता है। पाकिस्तान ने आज तक ऐसा नहीं सोचा होगा कि भारत इस लेवल को भी पार कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान को तो क्या खुद भारत को भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम यहां तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस बात पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दरअसल आप सभी को याद होगा कि बताया था कि भारत लगातार मुश्किलों में पड़ता जा रहा है। भारत को इन मुश्किल हालात से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इसका उल्टा हो गया। अब भारत मुश्किल में नहीं, खुशी में दिखाई दे रहा है। और इनके पॉलिटिशियन से लेकर जो इनके तमाम बड़े जनरल हैं, मिलिट्री के हर जगह मातम मनाने लगते हैं। और इसका कारण भी है, कारण बजट नहीं है, बजट के अंदर छुपा है। तो भी डिफेंस बजट में इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय बजट से चीन और पाकिस्तान के फाख्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन को तो आप जानते ही हो कि कैसे चीन हर वक्त भारत को लोगों की नजरों से गिराने के लिए हर दिन भारत की कमजोरी को यहां वहां कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो खबरों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। लेकिन उससे पहले भारत में आज जो खुशी छाई हुई है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत पाकिस्तान की सेनाओं का मिलिट्री बजट में कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ करता था। इवन एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब पाकिस्तान का मिलिट्री बजट भारत से आगे भी निकल गया था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपने मिलिट्री बजट को तेजी से बढ़ाया। और इतना ही नहीं, उल्टा पाकिस्तान के साथ तो यह हुआ कि उनकी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई, वैसे वैसे उनकी सेना का बजट भी श्रिंक होता चला गया। और इसका परिणाम यह आज हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री बजट में लगभग 6 से लेकर 7 गुना का डिफरेंस आ चुका है। और ये लगातार डिफरेंस तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में तो यह बढ़ा है, चीन के मुकाबले में इसमें इतनी ज्यादा तेजी नहीं आई है। और इसीलिए इस बार का डिफेंस बजट हिट और मिस ही रहा है। यानी कि पाकिस्तान के मामले में तो सुपर हिट है, लेकिन चीन के मामले में मिस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। दरअसल इस साल भारत के वित्त मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए करीबन 6,21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट एलोग्रेट किया है। अब पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इसमें एक शानदार उछाल देखा गया है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा डिफेंस बजट करीबन 5% बढ़ चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो 4.79% यह बढ़ा है, जो कि एक अच्छा खासा जंप है। और इसी के साथ अब भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन हो चुका है। जी हां, $75 बिलियन इस साल अपनी हम तीनों सेनाओं पर खर्च करेंगे। देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले तो यह सुपर हिट है, 7 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन चीन के मुकाबले देखा जाए तो पूरी तरीके से सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इसका कारण यह है कि चीन का मिलिट्री बजट $200 बिलियन के पार है और हम $100 बिलियन का आंकड़ा छूने में हाफ रहे हैं। अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, क्योंकि पिछले साल भी हमारा मिलिट्री बजट 3-3.5% बढ़ा था, इस साल करीबन 5% बढ़ गया है। लेकिन अगर 5% की रफ्तार से ही इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमें करीबन 5 से लेकर 6 साल और लगे 100 बिलियन तक अपने बजट को ले जाने में, यानी कि लगभग 2030 तक इस रफ्तार पर हमारा मिलिट्री बजट $100 बिलियन के पार जाएगा, जो कि बहुत निराशाजनक है, बहुत ही ज्यादा कम है। यह क्योंकि अब से 10 साल पहले यह बात कही गई थी कि भारत का मिलिट्री बजट $100 बिलियन होना चाहिए, लेकिन हम इसे 40 से खींचते खींचते सिर्फ 75 तक ही लेकर आए हैं। और अभी भी हम $25 बिलियन शॉर्ट हैं अपने इस टारगेट को पाने में। और आपको बता दूं
यही $25 बिलियन है जो हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ी राह का रोड़ा है, क्योंकि अगर सरकार इस $25 बिलियन को भी सेना के लिए एलोकेट कर देती है ना, तो इसी से हथियार खरीदे जाएंगे, क्योंकि बाकी का जो $75 बिलियन हम जारी कर रहे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम चला जाता है सैनिकों की सैलरीज में। इसके अलावा पेंशन्स में और सेना को मेंटेन करने में उसके बाद बहुत ही कम पैसा बचता है सेनाओं के लिए नए हथियार खरीदने में। लेकिन अगर यह 75 से लेकर सीधा 100 या फिर 90 भी हो जाए, तो उस 15 से $20 बिलियन में हम सेना को 2 या 3 सालों में ही पूरी तरीके से रेवल श्नाइडरमन शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का, हर तरीके का टैक्स उसमें बढ़ाया गया है। अन्य चार्जेस भी जोड़े गए हैं, यानी कि सरकार की कमाई ज्यादा होगी टैक्स से, लेकिन उसके बावजूद जो डिफेंस बजट है उसे मात्र 4.79% ही बढ़ाया गया। अगर उसे 10 से 12% भी बढ़ा देते तो वह संतोषजनक होता, लेकिन इस बार तो डिफेंस सेक्टर में निराशा ही हाथ लगी है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल सरकार कम से कम इसे 85 से लेकर $90 बिलियन तक तो पहुंचाए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की, और जो भारत के MKA प्रोजेक्ट को लेकर सामने आ रही है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पड़ाव में पहुंच चुका है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस प्रोग्राम को अप्रूवल दी है और इसके लिए $2 बिलियन से अधिक का बजट किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTR अब एमका के इंजन के लिए एक फॉरेन पार्टनर को चुनने के करीब है। DRDO ने इसके लिए फ्रेंच सैफ्रॉन, अमेरिकन GE एविएशन और ब्रिटिश रोल्स रॉय के साथ कोलबन के लिए सभी तरह की बातचीत पूरी कर ली है। इन चर्चाओं में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और निवेश शर्तों पर ध्यान दिया गया है और उसी के आधार पर इन तीनों में से किसी एक देश को चुना जाएगा। और अब क्योंकि बजट वगैरह एलोकेट कर दिया गया है, तो जल्दी फॉरेन पार्टनर को भी भारत के द्वारा चुन लिया जाएगा। DRDO अपनी रिकमेंडेशन रक्षा मंत्रालय MO को सौंपेगा, जो इन चर्चाओं के आधार पर लास्ट डिसीजन लेगा। वहीं MOD को टेक्निकल इवैल्यूएशन के साथ साथ भू-राजनीतिक विचारों को भी ध्यान में रखना होगा। एक अच्छा पार्टनर वही होगा जो कि एक नए इंजन का विकास भारत के साथ मिलकर करे और तकनीक ट्रांसफर वगैरह या फिर IPR वगैरह में कोई दिक्कत खड़ी ना करे। आपको बता दें, सैफ्रॉन और रोल्स रॉय ने 6ठी पीढ़ी के इंजन के लिए नए डिजाइन की ऑफर की है, जिसमें भारत को IPR का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बिना किसी निर्यात प्रतिबंध के इंजन तकनीक देने का वादा किया है, जिससे भविष्य में भारत को अधिक रेजिलियंस मिलेगा। सभी कंपनीज की तरफ से यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत 5 से 6 बिलियन डॉलर्स इसमें निवेश करेगा, क्योंकि नए डिजाइन की आवश्यकता होती है। इसमें तकनीक में अतिरिक्त निवेश और प्रोटोटाइप विकसित करने में लगभग 4 साल लगेंगे और लगभग 3 साल में उत्पादन के लिए तैयार इंजन का परीक्षण किया जाएगा। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। बाय।